बोलिए अम्बे जगदम्बे माँ की जय। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। सनातन विश्व धर्म की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, श्री देवी भागवत महापुराण 3 दिवसीय कथा के तीसरे यानी कि अंतिम दिवस में हम प्रवेश कर चुके हैं। तीसरे दिवस में अपनी ओर से, अपने मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से हमारे ग्राम मालिक मालकिन श्रीमती गंगा जी, कला जी और उनकी पुत्री शायद, भाई बहन साथ इन गृहस्थ परिवार की ओर से आप सभी को हृदय से स्वागत। चलिए, सबसे पहले आज शनिवार भी है, हम शुरू करेंगे हनुमान चालीसा का गायन करके। जहाँ जहाँ आप इसका शब्द जानते, कृपया आप हमारे साथ में हो लेना। इसके बाद में जो भी नियम स्थान प्रसाद है उसको अर्पण करेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनहु रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी
संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, सियावर रामचंद्र की जय। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। जो भी मेवा मिष्ठान प्रसाद इत्यादि तैयार किया गया है, आपको तो सब तैयार किया ना, चलो ठीक है। कोई अगर प्रसाद लेकर आए हैं, चलिए संक्षिप्त में क्या करेंगे, जो भी मेवा मिष्ठान प्रसाद उसको कराएंगे। लिए हाथ में प्रसाद करो मिलके तुम्हारे बुद्धि मैया करते करो लिए हाथ में प्रसाद करो मिलके तुम्हारे बुद्धि मैया करते करो पूजा स्थल विराजमान माँ दुर्गा के चरणों में कोटि बार प्रणाम। अन्य देवताओं को अभिनंदन, उनके चरणों में प्रणाम। हनुमान जी को वंदन, उनको धन्यवाद। उनके कारण और माता रानी की कृपा से हम और आप सभी को यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। माता रानी की कृपा आप सभी भक्तों पर पड़े, खासतौर से ग्राम मालिक मालकिन उनके समस्त परिवार के ऊपर पड़े, हमारे मुख्य श्रोता के ऊपर पड़े, हमारे ग्राम परिवार श्रीमान गंगा जी, श्रीमती कला, पुत्री शायव, भाई बहन, सभी ग्रस्त परिवार की ओर से आप सभी का हृदय से स्वागत। साधु संत को बंदगी, ब्राह्मण को प्रणाम। हमारे मंडली आदर्श से सत्संग रामायण मंडली की ओर से आप सभी को जय श्री राम। इन 3 दिवस के श्रीमद देवी भागवत महापुराण अनुष्ठान की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को जय माता दी स्वीकार हो। प्रिय श्रोतागण, तीसरा और आखिरी दिवस की कथा में आज संयोग ऐसा पड़ा कि शनिवार भी पड़ा और आपने सुना देखा कि अभी हमने हनुमान चालीसा इत्यादि को गाया और 2 दिन से हम आपको बता रहे हैं कि हनुमान जी अगवानी करते हैं, तब माता का जो पूजन इत्यादि होता है। तो आज सर्वप्रथम शनिवार भी है, हनुमान जी का वार है। सबसे पहले हम वो कथा करें जो इस लांगुर वीर करत अगवानी के पीछे का जो इतिहास है, देवी भागवत महापुराण के आधार पे जितना भी कथा हम 3 दिवस में किए हैं वो सब एक ही ग्रंथ से आता है, श्रीमद देवी भागवत महापुराण। लेकिन अलग अलग कथा अलग अलग रूप से अलग अलग ग्रंथों में भी आया है। तो मेरा ये सौभाग्य था और मेरा ये कर्तव्य भी था कि 3 दिवस जो है हम सिर्फ और सिर्फ जो श्रीमद देवी भागवत महापुराण है उन्हीं की कथा, उन्हीं के बाउंड्रीज, उन्हीं के सीमा में रुकें। और ये कथा प्रिय श्रोतागण श्रीमद देवी भागवत महापुराण में आई है कि एक प्राचीन समय में और एक देवी का बहुत ही प्रमुख भक्त था, उसका नाम था पंडित श्रीधर। और प्रिय श्रोतागण हमेशा वो माता रानी का पूजन इत्यादि करता था। भारत में कटरा से कुछ दूरी पर स्थिर हिंसाली गांव और वहां पे अपना ग्राम निवास यानी कि उनका घर था।
परम भक्त श्रीधर महाराज जी रहते थे, पंडित जी थे और हमेशा पूजा पाठ इत्यादि करते थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि नवरात्रि का पूजन का समय आया। तो आप जो लोग नवरात्रि पूजन में जाते हैं या घर पर भी करते हैं, आप जानते हैं कि नवरात्रि अगर 9 दिवस के लिए बैठाया जाए, या श्रीमद् देवी भागवत महापुराण अगर 9 दिवस पारायण कथा बैठाया जाए, तो अंत में आखिरी दिवस हवन इत्यादि के बाद में कन्या पूजन इत्यादि किया जाता है। तो कन्या पूजन के माध्यम से आपको 9 कन्याएं और 1 बालक तैयार करके और उनको नियम इत्यादि करा करके बैठा करके खाना इत्यादि खवाया जाता है। ये कन्या पूजन का विधान है। तो नवरात्रि का समय हुआ और श्रीधर जी महाराज क्या किए, अपने गांव में से निमंत्रण देकर के 9 कन्याओं को लेकर आई। और माता रानी क्या करती है, एक छोटी सी दिव्य कन्या का रूप धर के उन 9 के साथ में मिल करके आ जाती है। और श्रीधर जी महाराज बड़ा सुंदर रूप से हर एक कन्या का पूजन करते हैं। और प्रिय श्रोतागण, जब पूजा अंत हुआ तो माता रानी स्वरूप जो दिव्य कन्या थी, जो माता का साक्षात रूप बनाकर आई थी, अब मानना पड़ेगा, अब उस भावना से हमें पूजा करना चाहिए कि जो देवी, जो कन्या का पूजन हम करते हैं, वो साक्षात देवी का रूप है। इस कारण से उनको आरती उतारते हैं, उनको खिलाते हैं, उनको दान दक्षिणा इत्यादि देते हैं। साक्षात देवी का रूप मान करके हृदय से भावना के साथ में पूजन करना चाहिए। तो देवी अगर उल्टा कुछ मांगे तो उस क्षण हम उनको इनकार भी नहीं कर सकते। तो देवी मैया, प्रिय श्रोतागण, और इस उनके जो परम भक्त थे श्रीधर महाराज, उनसे कहते हैं कि आप एक भंडारा करो, आप पूजा अनुष्ठान करो और जितने भी लोग गांव में हैं, अन्य ब्राह्मण, जहां जहां आप निमंत्रण हो सके पहुंचाओ और पूजा पाठ इत्यादि करो। और भंडारे यानी कि खाना पानी का चिंता आप बिल्कुल नहीं करना, हम करेंगे। प्रिय श्रोतागण, अब श्रीधर जी महाराज ने पूजा किया और वास्तविक तौर पे उस देवी को साक्षात देवी का रूप माना। और उन्होंने तनिक भी चिंता नहीं किया कि ये बालक सी जो कन्या है, छोटी सी कन्या है, कैसे इतने लोगों का खाना इत्यादि खवाएगी। लेकिन भंडारे का संदेश भेज देते हैं, बोले आज हमारे घर पे पूजा है। और प्रिय श्रोतागण, क्या करते हैं, कई लोग वहां पर भंडारे में आते हैं पूजा पाठ इत्यादि में पाठ लेने के लिए। वहां के प्रमुख गुरु एक थे, उनका नाम था गोरखनाथ। अगर अभी तक आपने पकड़ा नहीं है तो हम माता वैष्णो देवी की कथा आपको बता रहे हैं। वहां के प्रमुख गुरु थे और गोरखनाथ, और उनके एक शिष्य थे, उनका नाम था भैरवनाथ। और वो दोनों भी प्रिय श्रोतागण आते हैं, भंडारे में बैठते हैं। और ये जो कन्या होती है, माता स्वरूप क्या करती है, एक दिव्य पात्र थाली जो है उसमें से सबको अपने आप खाना परोसती है। क्या दिव्य पात्र था कि वो पात्र कभी खाली ना हुए, खाना उसमें से निकालते जाओ, निकालते जाओ, निकालते जाओ। ये माँ की कृपा अपरंपार कि हर एक व्यक्ति को वहां पर खाना और माँ अपने हाथों से देती है। और जब माता रानी कन्या के रूप में जब भैरवनाथ के पास पहुंचे हैं, तब प्रिय श्रोतागण, अब भैरवनाथ देख करके और पहचान जाते हैं कि ये साक्षात देवी ही है। और उनके हृदय में कुछ कुछ लोग पूछते हैं कि आगे की कथा में आप सुनेंगे कि भैरव बाबा ने माता के साथ में युद्ध इत्यादि किया, क्यों किया। उनके हृदय में यह भावना बैठ गई कि किसी न किसी रूप से माता के हाथों मुझे मुक्ति प्राप्त हो जाए तो कितनी सुंदर बात होगी। और वहां पर भैरवनाथ जी क्या करते हैं, प्रिय श्रोतागण, और उस दिव्य कन्या से और पूछते हैं कि हम तो ये सादा खाना जो खाते नहीं है, हमें मांस मदिरा इत्यादि ला कर दो, उसी से हम अपना पेट भरेंगे। तो कन्या ने उनको समझाया कि ये ब्राह्मण का घर है, यहाँ पे ऐसे वस्तु खाने को मिलेंगे नहीं। लेकिन प्रिय श्रोतागण, और जो भैरवनाथ थे वो जिद कर लेते हैं और कन्या का हाथ पकड़ लेते हैं। जब कन्या का हाथ पकड़ती है तो कन्या घबराई और हाथ छुड़ा करके वहां से भागती है। भैरवनाथ जी प्रिय श्रोतागण पीछे पीछे भागते हैं और भाग करके एक गुफा में यानी कि केव में जाकर के घुस जाते हैं। और प्रिय श्रोतागण, उस गुफा के आगे
अब यहाँ पे एक और कथा जुड़ता है। एक ऐसा समय आता है, पिछली बात, एक ऐसा समय आता है, हनुमान जी को इतना प्यास लगा प्रिय श्रोतागण, कि कितनों भी पानी वो पी ले उसको कम पड़ने लगा। तो उस समय माता रानी की कृपा से, आप सभी जानते हैं, अष्टभुजा माता, उनके पास धनुष और बाण भी है। धनुष और बाण एक पहाड़ पे मारती है, पहाड़ में से पानी निकलता है, हनुमान जी पानी का पान करते हैं, तृप्त हो जाते हैं। और उसी पहाड़ पे प्रिय श्रोतागण हनुमान जी थे जब माता रानी और घुसती है कहाँ, अपनी गुफा में। और वहां पर प्रिय श्रोतागण भैरवनाथ जब पहुंचते हैं तो बड़ा विशाल युद्ध हनुमान जी के साथ में करते हैं। ठीक है, हनुमान जी के साथ में बड़ा विचित्र युद्ध करते हैं। अब भैरवनाथ भी कम शक्तिशाली नहीं थे, काफी शक्तिशाली थे प्रिय श्रोतागण। और घोर युद्ध कई दिनों तक वहां पर चलता रहा, और अंत में कुछ दिनों तक युद्ध चलता रहा, और अंत में युद्ध का जो अंत है किसी को पता नहीं कब होगा। तब माता रानी निकलती है, गुफा में से निकलती है, काली का रूप लेकर निकलती है। काली के बारे में, काली मैया के बारे में हमने कल वर्णन किया। और काली का रूप निकल के प्रिय श्रोतागण क्या करती है, भैरवनाथ का जो वध है उसको कर देती है। वही वो चाहते थे कि किसी ना किसी रूप से माता रानी की कृपा से मुझे मुक्ति मिल जाए। अब भैरवनाथ का स्थिर सिर जो है प्रिय श्रोतागण, वो बगल वाले एक पहाड़ में धर देते हैं। ध्यान दें, क्योंकि जिस बात के बारे में हम अभी आपको बता रहे हैं, अगर आप भारत गए हैं या तो आगे चल के जाएंगे, माता वैष्णो देवी का मंदिर बिल्कुल ऐसा ही है। एक बगल पहाड़ पे और भैरवनाथ का जो मंदिर है वहां पर स्थिर है, और एक जहां पर माता रानी की गुफा थी वो साक्षात माता वैष्णो देवी का मंदिर है। तो प्रिय श्रोतागण जब भैरवनाथ का वध कर देते हैं तो भैरवनाथ प्रिय श्रोतागण माता से अनुग्रह करते हैं कि आपकी कृपा पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, और हमने आपका पीछा किया था। और माता रानी भैरवनाथ के ऊपर अनन्य रूप से कृपा करती है और उनको परम धाम भेजती है। लेकिन ये भी बात बताती है कि मेरा पूजन के लिए जो भक्त आता है, जब तक आपके दर्शन और आपका पूजन नहीं करे तब तक मेरा पूजन सफल नहीं होगा। ये वरदान भैरवनाथ को दे देते हैं। भले वध करते हैं लेकिन हमेशा माता रानी के और पूजन में उनका स्थान हो, ये वरदान भी उनको प्राप्त कर लेते हैं। तब भी जब भी कभी पंडित, ब्राह्मण इत्यादि देवी मैया की जो पूजन इत्यादि कराएंगे उसमें अवश्य भैरव बाबा का स्थान देंगे। और अगर आप झंडा इत्यादि चढ़ाते हैं अपने घर पे तो 9 झंडा देवियों के लिए होगा और एक अलग से भैरवनाथ के लिए होगा। ठीक है, हनुमान जी भी वहां पर थे और हनुमान जी को वहीं पर और माता रानी वरदान देती है। अब भैरवनाथ के बारे में बताया, पहले माता रानी का पूजन करो फिर भैरवनाथ का पूजन करो, तब पूजा सफल होता है। ये माता रानी का पूजा का नियम है, पहले माता का फिर भैरवनाथ का। कहीं कहीं पर पंडित पहले भैरवनाथ जी का पूजन करते हैं फिर और माता रानी का बाद में करते हैं। चलो ठीक है, हम आपको वो बताएंगे जो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में आई है। लेकिन और हनुमान जी का पूजन सर्वप्रथम, क्योंकि भैरवनाथ सबसे पहले जाकर के हनुमान जी से मिलते हैं, फिर देवी मैया से बाद में मिलते हैं जब आकर उनका वध करते हैं। कहने का भाव ये, अगवानी के तौर पर आगे सबसे पहले हनुमान जी का पूजन करो, ये वरदान प्रिय श्रोतागण वहीं पर हनुमान जी को माता रानी देती है। इस कारण से हम कहते हैं लांगुर, यानी हनुमान जी के लिए लांगुर शब्द इस्तेमाल किया गया। लांगुर वीर करत अगवानी, आगे हनुमान जी का पूजा, फिर माता रानी का पूजा और फिर उसके बाद में भैरवनाथ, जिसको बी बाबा भी जानते हैं, उसका पूजन। तो प्रिय श्रोतागण, ये जो एक पुत्र होता है, एक कुमार होता है, जब हम 9 कन्याओं का पूजन करते हैं, कन्या पूजन में एक कुमार का पूजन है। कुछ कुछ लोग इस भावना से उनका पूजन करते हैं, साक्षात हनुमान जी का रूप है। तो अगर ऐसा करे तो उसका पूजन सबसे पहले कर देना चाहिए, लाइन में पहले बैठा दो।
और कुछ कुछ लोग इस भावना से उसका पूजन करते हैं साक्षात दी बाबा है, भैरवनाथ है, तब उसको अंत में बैठा के आखिरी में पहले कन्याओं का पूजन करके तब उनका पूजन करो। तो ये विधान और प्रिय श्रोतागण, कन्या पूजन का विधान और वैष्णो माँ की जो कथा है, और इस रूप में वैष्णो माता का जो साक्षात मंदिर है वो भी स्थिर होता है। अवसर लगे अगर आप गए होंगे तो बड़ा ही विशाल मंदिर है देखने के लिए, और पूजा करें। वहाँ के भी लोग हैं, वो भी ये बात जानते हैं कि हम माता के तो दर्शन कर लेंगे, पहाड़ में मंदिर है ना, तो जाकर दर्शन इत्यादि कर लेंगे, लेकिन जब तक बगल में जाकर के दी बाबा के दर्शन पूजा इत्यादि नहीं किया तब तक हमारी जो माता का पूजा था वो सफल नहीं हुआ। तो इस रूप में प्रिय श्रोतागण, श्रीमद् देवी भागवत इस कथा का विवरण करती है कि किस रूप से वैष्णो देवी, उस देवी का नाम पड़ा, जो देवी वहां पर मंदिर और गुफा में स्थिर हो जाती है, उसके ऊपर मंदिर भी बन जाता है, और किस रूप से वैष्णो देवी जो है भैरवनाथ जी को काली रूप में उन्होंने संहार किया है, लेकिन वरदान भी दिया, और हनुमान जी को भी वरदान दिया धन्यवाद के तौर पे। बोलिए अम्बे जगदम्बे माँ की। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण, आज हमने हनुमान चालीसा इत्यादि गाया। आज की कथा हम आगे बढ़ाएंगे। श्रीमद् देवी भागवत में कई अनेक कथा है। अब पहले दिवस हमने महात्म इत्यादि की कथा की, इम्पोर्टेंस। कल हमने कई राक्षसों को मारा, जितना हो सके उतना राक्षसों को मारा, और कठिन परिस्थिति से गुजर करके प्रिय श्रोतागण जो भी राक्षस होते हैं वर इत्यादि प्राप्त करते हैं, और उसके बाद में उनके हृदय में अभिमान आ जाता है। अगर कल की कथा में से हमें कुछ निकालना है तो ये बात निकालें कि जो भी पूजा पाठ इत्यादि हम करते हैं, तपस्या इत्यादि जितना भी करते हैं, उसका फल हमें अवश्य मिलता है। छोटा सा कार्य हम भगवान के प्रति, भक्ति के प्रति करें, उतना ही निमित्त हमें फल प्राप्त होता है। कल की कथा में कई राक्षसों ने हजारों वर्ष तपस्या किया, और उनको फल स्वरूप, ये फल स्वरूप प्राप्त हुआ कि साक्षात देवी अलग 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 रूप धर के आकर के इनका वध करती है। कई हजारों वर्ष तपस्या करते हैं, तब ये सिद्धि प्राप्त हुआ कि उनके दर्शन देवी देवता आकर दे करके तब वध करते हैं। अवश्य जब वध किया तब उनको मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है। तो कल हमने श्रीमद् देवी भागवत के लगभग बीच वाले भाग की कथा आपसे वर्णन किया। 3 दिवस, आखिरी दिवस आज है। हम आज आखिरी जो भाग है उसकी कुछ कथाएं आपको प्रस्तुत करेंगे। इसमें आती है राजा सूरत और समाधि वैश्य की कथा। राजा सूरत एक ऐसा राजन होता है, प्रिय श्रोतागण, श्रीमद् देवी भागवत बताती है कि उनके मंत्री जो हैं, राजा सूरत था, प्राचीन काल में भारत का एक राजा था। उनके मंत्री जो हैं वो दुश्मन के साथ में दोस्ती कर लेते हैं। राजा सूरत के जो मंत्री होते हैं दुश्मन के साथ में दोस्ती कर लेते हैं, जैसे हम कू कहें, है ना, फीजी के लोग कू सब कुछ जानते हैं। और उस माध्यम से इन्होंने राजा सूरत को राजपाट से निकाल दिया। राजा सूरत, प्रिय श्रोतागण, जंगल में आकर के एक ऋषि, और एक ऋषि के घर पर भूखा प्यासा, प्रिय श्रोतागण, जब आया तो ऋषि ने पूछा, और जो ऋषि का नाम था वो जो ऋषि था वो क्या करते हैं, राजा सूरत को बड़े सुंदर रूप से अपने आश्रम में ठहरा देते हैं। और इस ऋषि का नाम सुमेधा था। सुमेधा ऋषि के पास जब आते हैं अपने आश्रम में रख लेते हैं। कुछ दिन बाद उसी आश्रम में एक वैश्य आता है जो बिजनेसमैन है, व्यापारी है। तो व्यापारी जो है, प्रिय श्रोतागण, इसका नाम होता है समाधि। समाधि व्यापारी और सूरत राजा, प्रिय श्रोतागण, समाधि का भी सिमिलर स्टोरी। जो बिजनेसमैन था उसके पुत्र ने उनको बिजनेस से और घर से दोनों से निकाल दिया। उनके साथ में ऐसा हुआ, और अब रहने का ठिकाना नहीं है तो जंगल में आ जाते हैं, बड़े दुखी होते हैं। अब दोनों, राजा सूरत को राजपाट से निकाल गया और समाधि जो बिजनेसमैन था उसको अपने बिजनेस से निकाल दिया गया। तो दोनों में कुछ कॉमन ग्राउंड हो गया। दोनों का दुख लगभग में एक ही है। इस दुख के कारण दोनों दोस्त बन जाते हैं। और प्रिय श्रोतागण, एक दिन यही राजन क्या करते हैं, पेड़ के नीचे बैठ करके और अपने खोए हुए राज के बारे में सोच रहे हैं, चिंता कर रहे हैं।
और जब ऋषि वहां पर पहुंचते हैं प्रिय श्रोतागण, तब उनको किस रूप से उनका जो राजपाट है वो वापस प्राप्त हुए, तो सुमेधा ऋषि जो है वो बताते हैं, कल्याण अगर चाहो तो मन वचन और कर्म से भगवती महामाया की आराधना करो, पूजा इत्यादि करो। इन दोनों को सलाह देते हैं कि अगर कल्याण चाहते हो, अगर हृदय में कुछ कामना है उसकी पूर्ति करना चाहते हो, तो देवी महामाया की पूजन इत्यादि करो, तपस्या इत्यादि करो। बस दोनों जुट जाते, जंगल में कुछ करने को था तो जुट जाते हैं पूजा पाठ इत्यादि करने के लिए। और भगवती की प्रसन्नता के लिए नवरात्र व्रत, पूजन, नवामर्त, जप तथा हवन इत्यादि सब विधि विधान से सबको बता देते हैं। और दोनों प्रिय श्रोतागण उपदेश प्राप्त करके एक श्रेष्ठ नदी के तट पर जाकर निर्जन स्थान, निर्जन का अर्थ है वहां पर कोई है नहीं, सुनसान जगह पे, ज्यादातर अगर सिद्धि प्राप्त करना हो और कोई विघ्न बाधा नहीं हो पूजन में, और काफी ज्यादा लंबे समय का पूजन हो, तो लोग एकांत जगह खोजते हैं, सुनसान जगह खोजते, वहां पर जाकर के बैठ करके और ध्यान से, ताकि कोई डिस्टर्बेंस इत्यादि ना हो। तो दोनों तपस्या करने बैठ जाते हैं। एक वर्ष प्रिय श्रोतागण पूजा हुआ, दूसरे वर्ष सूखे पत्ते सिर्फ खाएं, तीसरे वर्ष सूखे पत्ते जल को भी त्याग देते हैं। और ये प्राचीन समय की बात है ना। अब हम आपसे कहें कि साल साल कोई बिना खाना के तपस्या इत्यादि करे, तो हमारे तो जीवन में संभव नहीं है, लेकिन ये कलयुग है, तो ये ग्रंथ इत्यादि उन कथाओं को बताते हैं जो प्राचीन काल में संभव था, पॉसिबल था। और कठोर तपस्या प्रिय श्रोतागण प्रसन्न करके महामाया भगवती क्या करती है, साक्षात दर्शन देती है और कहती है कि तुम दोनों के तपस्या से मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। देवी की बात सुनकर और प्रिय श्रोतागण क्या मांगा इन्होंने, उनके शत्रुओं का विनाश हो और जो राजपाट है उनको वापस मिले। तो दोनों ने अपने अपने जो हृदय की कामना है देवी के सामने धर दिया। भगवती ने कहा, हे राजन, अब तुम घर लौट जाओ, तुम्हारे शत्रु तुम्हारे राज्य छोड़कर अपने आप चल देंगे। जब तक आप यहाँ से वन से निकल के अपने राज्य पहुंचोगे, तब तक आपके शत्रु सब वहां से निकल के चल देंगे। और इसके बाद में 10,000 वर्ष तक अखिल भूमंडल का राज तुम करोगे और फिर तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। इसके बाद में तुम्हारा पुनर्जन्म होगा और सूर्य भगवान के यहाँ तुम जन्म लोगे और मनु के पद को प्राप्त करोगे। मनवांतर का जो राजन होता है मनु, उसके पद तुम प्राप्त करोगे। उसके जन्म के बाद में तुम्हें मुक्ति इत्यादि मिली। तो प्रेष होता है, कृपा करी देवी माता ने इस राजा के ऊपर। एक तो राजपाट लौटा दिया, दूसरे जन्म बड़ा ही सुंदर दिया और अंत में अपने धाम को प्राप्त कराया। वैश्य को भी तृप्त किया कि जाओ अपने राजपाट, अपना जो बिजनेस है तुम्हें वापस मिल जाएगा। और इस रूप से प्रिय श्रोतागण यहाँ पर एक बड़ी सुंदर बात बताई गई है। वैसे तो कई सुंदर बातें इस ग्रंथ में, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि इस प्रसंग को पढ़ने से और मनन करने से ज्ञान मिले, मोक्ष मिले, यक्ष सुख संपत्ति उपलब्ध सब कुछ हो जाए, इसमें कोई संशय नहीं। हम लोग पूजा पाठ कर लेते हैं, या तो हृदय में मनोकामना होती है या तो कुछ निष्काम भाव से हम पूजन करते हैं कि कोई मनोकामना नहीं है, सिर्फ हम पूजन कर लेंगे और भक्ति के रास्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, मुक्ति के रास्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। जो भी भावना के साथ में हम पूजन करें प्रिय श्रोतागण, पूजा कोई ऐसा इंस्टेंट वस्तु नहीं है कि हम पूजा करें उसका रिजल्ट हमें अभी इसी क्षण मिल जाता है। अगर पूजा करके हमें इसी क्षण कुछ प्राप्त करना है तो वो है प्रसाद खाने के लिए, है ना। जैसे पूजा करो वैसे प्रसाद मिल जाए, खाने वाला प्रसाद ना, खीर पूरी लड्डू इत्यादि सेम टाइम आपको मिल जाएगा पूजन करने के लिए। लेकिन पूजा का जो इफेक्ट है वो हमारे जीवन के ऊपर काफी दिन तक रहता है। इस कारण से हम पूजा करते हैं। ऋषियों ने निर्धारित किया कि कम से कम साल में एक बार हम अपने घर पर जो भी आपका कुल पूजन है वो करें। सत्यनारायण भगवान का कथा करें, देवी का कथा करें और पूजा पाठ इत्यादि ब्राह्मण बुला करके करें। तो हर साल प्रेष होता है करके हम रिन्यू कर लेते हैं जो भी सिद्धि हम प्राप्त करते हैं। तो इसका जो इफेक्ट है धीरे धीरे हमारे जीवन पर पॉजिटिव इफेक्ट अवश्य पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ऋषियों ने बड़ा ध्यान से और बहुत बातचीत करके ये सब
बातें जो है ग्रंथ में लिखा, तो इसमें कोई प्रिय श्रोतागण संदेह की बात नहीं है। आगे की कथा त्वष्टा वृतासुर वध कथा हम आपको सुनाए संक्षेप में। एक समय की बात है और त्वष्टा एक राजा था जो प्रजापति के पद पर नियुक्त किया गया कि हम तुमको समस्त पृथ्वी का राजा बनाएंगे। और प्रिय श्रोतागण देवताओं ने भी उसको प्रधान माना और ये राजा बन जाते हैं। और प्रिय श्रोतागण इनके और इंद्र भगवान के बीच में थोड़ा दुश्मनी था। और ये जो राजन था, इसका जो पुत्र उत्पन्न हुआ, इसके पास 3 मुख थे। 3 मुख प्रिय श्रोतागण वाला पुत्र इस राजन को प्राप्त हुआ और उसका नाम विश्व रूप रखा गया। बड़ा ही आकर्षक रूप था, 3 सिर थे उसमें और 3 मुख से 3 अलग अलग कार्य वो संपन्न करते थे। 3 मुख 3 मुंह। एक मुख से वो वेद पढ़ता, वेद पाठ इत्यादि ग्रंथ इत्यादि पढ़ते। दूसरे प्रिय श्रोतागण मुख से और मधुपान करता और तीसरे मुख से समस्त दिशाओं को निरीक्षित करते रहता। खाना एक मुख से खाता, एक मुख से हमेशा वेद प्रचार करते रहता है और तीसरे मुख से सबगल देखते रहता। ये अपने जीवन में निकल गया धर्मात्मा। कठिन तपस्या पूजा पाठ इत्यादि प्रिय श्रोतागण करते हैं और कई ऐसे सिद्धि को प्राप्त करते हैं। तो कल की कथा में भी हमने देखा, महिषासुर की कथा में, जब कोई तपस्या करते हैं, कभी कभी इंद्र भगवान को लगता है कि ये हमारे आसन के ऊपर आक्रमण करना चाहते हैं और हमें अपने पद से हटाना चाहते हैं। और इस विश्व रूप ब्राह्मण जो था वहां पर बैठकर तपस्या करा, इंद्र भगवान की नजर पड़ी, बोले खतरे में है हमारा जो पद है। और प्रिय श्रोतागण इंद्र भगवान क्या करते हैं, यहाँ पर कामदेव को भेजते हैं। कहा गया है कि कामदेव जो होते हैं वो तपस्वियों के लिए शत्रु है, दुश्मन है। जब कभी भी कोई भी तपस्या करने के लिए बैठता है तो हृदय के अंदर अलग अलग कामना जो है, कामना के स्वामी है कामदेव, हृदय के अंदर अलग अलग जो कामना है उसको दबाने की कोशिश करता है। तब प्रिय श्रोतागण हमारा मन शांत होकर के हम पूजा पाठ इत्यादि करते हैं। अलग अलग कामनाएं अगर मन में उत्पत्ति होते रहेंगे, इधर से उधर मन हमारा भटकते रहेगा, तब हमारा ध्यान पूजा पाठ तपस्या इत्यादि में नहीं होगा। इस कारण से प्रिय श्रोतागण कामदेव को कई लोग पसंद नहीं करते, कई लोग पसंद करते हैं, कई लोग पसंद नहीं भी करते हैं। जो सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, ब्राह्मण इत्यादि संत इत्यादि जो पूजा पाठ इत्यादि करके और मुक्ति के रास्ते में निकल चुके हैं, वो तो कामदेव से बिल्कुल नफरत करते हैं। कामी पुरुष जो होंगे, हम ये कर लेंगे, मन में अनेक कामना रखते हैं, घर बना ली, कर ली, कर लिया, ऐसे कर लेंगे, स्त्री पुरुष का संबंध इत्यादि। तो इनके लिए तो कामदेव भगवान है, परम भगवान है। कामदेव को इंद्रदेव भेजते हैं कि जाओ इनकी तपस्या जो है वो भंग करो। और इन भगवान प्रिय श्रोतागण जब कामदेव को भेजते हैं, कामदेव आते हैं, अप्सराओं के साथ में आते हैं और नृत्य इत्यादि करके इस ब्राह्मण की तपस्या भंग करने की कोशिश करते हैं। कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी रूप से इसकी तपस्या असफल हो जाए, नहीं कर पाते, बिल्कुल नहीं कर पाते। और वापस हार मान के जब इंद्र भगवान के पास जाते हैं, इंद्र भगवान बोले अब हमें अपने जाग पड़ी, किसके भेजा काम नहीं है, अब खुद ही जाना पड़ेगा। और इस रूप से प्रिय श्रोतागण जब जाते हैं तब क्या करते हैं, जब उनके सामने पहुंचते हैं और शोर इत्यादि करते हैं, उनको जगाने की कोशिश करते हैं, नहीं जगते हैं, तब उनके पास वज्र होता है। आप सभी जानते हैं इंद्र भगवान का जो शक्ति है, और उसको फेंक करके और इस ऋषि जो विश्व रूप होते हैं सिर पर, गर्दन पर लगता है। गर्दन में से रुधिर बहने लगता है, यानी कि खून बहने लगता है। और खून जब बहने लगता है प्रिय श्रोतागण, लेकिन मरते नहीं है। और इस रूप में वहां पर वृद्ध लगते हैं और ये समाचार सारे मुनि से फैल जाते हैं और वहां आकर इंद्र भगवान को कई अनेक रूप से श्राप इत्यादि प्राप्त होते हैं। तुमने किसी भक्त को और उनकी सिद्धि करने से रोका, इस कारण से इंद्र भगवान को वहां पर बहुत श्राप लगा। और इस दुष्ट कर्म जो है उसको तुम्हें भुगतना पड़ेगा। कैसे भुगते, आगे की कथा में आपको बताएं।
और ब्राह्मण पर उसने वार किया था, इससे उसको ब्रह्म हत्या का जो है पाप है वो लगता है। और देखा कि जो ऋषि है उसका जो सिर अभी तक हिल रहा है, और उन्होंने सोचा फिर कहीं ये फिर से जीवित ना हो जाए। तो तक्षा एक देव स्वरूप रूप होता है, उनसे कहते हैं कि तुम जाओ पूरे उसके सिर मस्तक से बिल्कुल अलग कर दो, और उनको लोभ दिखा करके कि तुम्हें हम यज्ञ का भाग बनाएंगे और हमेशा तुम्हें खाने पीने को देंगे। इस कारण से तक्षा भी जाकर उसके सिर बिल्कुल अलग कर देते हैं। अब त्वष्टा जो राजन थे जिसका ये पुत्र था, उनको पता चला कि मेरा एक पुत्र इंद्र भगवान ने वध कर दिया है, बड़े ही क्रोधित होते हैं और फिर सिद्धि करके कई सालों की कथा हम आपको कई मिनटों में बता रहे हैं। लेकिन सिद्धि प्राप्त करके प्रेषोतागण फिर से एक दूसरे पुत्र जो है उसकी उत्पत्ति करते हैं, और इतना विशाल पुत्र प्रेषोतागण, और उनसे अनुरोध करते हैं। देखिए कैसे पुत्र उत्पन्न करते हैं, अग्नि इत्यादि का पाठ करके, हवन इत्यादि करके कई दिनों तक हवन यज्ञ करते हैं, और उस हवन अग्नि में से ही एक पुरुष जो बिल्कुल काला था वो निकलता है। और जो राजन होता है त्वष्टा, उनको पिता स्वरूप कह करके और उनसे अनुरोध करता है कि क्या करें। तो ये जाकर के प्रेषोतागण, अब राजन जो है वो जाकर के कहते हैं हमने देवी मैया की बहुत आराधना की, एक पहला पुत्र मिला। उन्होंने देवी मैया की आराधना की और उनकी जो पूजा है उसमें बाधन हुआ और इंद्र भगवान ने उनका वध कर दिया। और अब आपका कार्य है कि आप जाओ इंद्र भगवान को सबक सिखाओ। सबक कैसे सिखाओ? जो देवता है उनके पास अमृत है, वो मरे तो गे नहीं, उनके पास अमृत है वो मरेंगे नहीं, लेकिन आप उनको उनके पद से अवश्य हटा सकते हो। तो ये जो सुंदर पुरुष निकलता है जाकर के इंद्र भगवान के साथ में युद्ध करता है और उनको प्रेषोतागण निकाल देता है, अपने जो इंद्र आसन है उससे हटा देता है। इंद्र भगवान साधारण रूप से सभी बगल घूमने लगता है, अब वो साधारण पुरुष हो जाते हैं। आप जानते हैं इंद्र भगवान भी एक टाइटल है ना। इंद्र भगवान एक टाइटल कहने का ये मतलब है कि इंद्र जो व्यक्ति है और जो पदवी है उसकी एक अवधि होती है, एक पीरियड होता है। कई सालों तक कोई एक व्यक्ति इंद्र भगवान के रूप में इंद्र आसन पर स्वर्ग पर बैठा रहता है, उसका समय खत्म होता है, उसके बाद में कोई और व्यक्ति को वहां पर इंद्र का पद दे करके और इंद्र बना दिया जाता है, और ऐसे चलते रहता है। तो यहाँ पर इस जो यहाँ का इंद्र था उसको तो मार कर भगा दिया गया और वो दर दर ठोकर खाने लगा। अब देवता लोग सोचते हैं कि हम किसको इंद्र आसन पर बैठाएं, और यहाँ पर श्रीमद् देवी भागवत में राजा नहुष की कथा आई है। अब राजा नहुष पृथ्वी पर थे और बड़े ही तेजस्वी राजा थे, और प्रिय श्रोतागण, इंद्र भगवान के सिंहासन पर अब कोई है नहीं, और उन्होंने देवताओं ने जाकर राजा नहुष से निवेदन किया कि आप आओ और आकर के इंद्र आसन पर बैठो। वहां पर कोई है नहीं, और हमें अब मिनिस्टर है तो ठीक है, लेकिन उनके ऊपर प्राइम मिनिस्टर भी होना चाहिए। इस माध्यम से राजा नहुष बड़े ही प्रिय श्रोतागण धार्मिक सज्जन थे, और जा करके इंद्र भगवान का जो काम इत्यादि है वो करने लगते हैं। हुआ यूं कि जब वो स्वर्ग में पहुंचते हैं, कुछ दिन वहां पर ठहरते हैं और सब कार्य तो करते हैं, लेकिन इंद्र आसन पर बैठ नहीं पाते, राजगद्दी जो है उसके ऊपर बैठ नहीं पाते। कारण क्यों? उन्होंने विवाह का प्रस्ताव जो है, इंद्राणी जो सची नाम की, इंद्र भगवान की जो रानी थी, सची उनका नाम था, उनको और विवाह का प्रस्ताव भेजा, लेकिन उन्होंने अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा हम आपसे विवाह नहीं करेंगे। इस माध्यम से अब इंद्रासन का नियम है कि दोनों पति पत्नी ऊपर बैठेंगे, और ये गद्दी के ऊपर बैठ नहीं पाता है। तो प्रिय श्रोतागण, इस कारण से अब सोचता है किस रूप से हम इंद्राणी से विवाह कर लें, यानी कि सची से विवाह कर लें। इधर सची बिल्कुल बड़े परेशान, क्या बात की परेशानी कि हमारे पति कहाँ होंगे, किस हाल में कैसे होंगे।
प्रिय श्रोतागण, और देवताओं के जो गुरु होते हैं बृहस्पति, उनके पास पहुंचते हैं शरण में। गुरु जी क्या करते हैं, ज्ञान देते हैं कि आप तपस्या और देवी मैया की आराधना जो है उसको करो। सची ने किया, और प्रिय श्रोतागण, उस कृपा से क्या होता है, और जो अब कैसे, एक तो अपने पुराने पति को वापस पाना है, और दूसरा ये जो राजा नहुष है उनको स्वर्ग से निकालना है। अब ये दोनों संपूर्ण कैसे होगा, तो हम आपको संक्षिप्त में बताएं। सची वापस जब स्वर्ग जाती है, माता रानी ने उनको ज्ञान दिया किस रूप से आप नहुष को बगल करके अपने पति को वापस ला सकते हैं। और राजा जो नहुष होते हैं उनके आगे शर्त रखते हैं कि अगर आप सात ऋषि डोली उठाएं, जैसे हम कन्या को विवाह करते समय डोली पर बैठा कर लेकर आते हैं, डोली के अंदर आप हो और डोली 7 ऋषि उठाएं, आपको उठाएं, और आप हमें लेने के लिए आए, तो हम आपके साथ में चल देंगे। बड़ा ही कठिन प्रिय श्रोतागण कंडीशन जो है वो राजा नहुष के सामने रखा। अभिमान राजा नहुष, और राजगद्दी पर बैठना चाहते हैं। सची तो वैसे ही सुंदर थी, तो प्रिय श्रोतागण सप्त ऋषि को आदेश दे करके मना लेते हैं, आदेश देते हैं। अब राजा है और ऋषियों का कार्य होता है कि राजा का बात है जो उसका पालन करें। 7 ऋषि बेचारे बूढ़े हैं, आदत तो है नहीं कुछ उठाने की। आज एक व्यक्ति को पालकी में उठा करके प्रिय श्रोतागण धीरे धीरे और इंद्राणी के पास लेकर जा रहे हैं, और राजा नहुष को जल्दी जल्दी जाना है, और ये 7 ऋषि बेचारे बूढ़े धीरे धीरे जा रहे हैं। और क्या करते हैं प्रिय श्रोतागण, चाबुक से और ऋषियों को मारते हैं, जल्दी चलो। आप जानते हैं या आपने सुना होगा, चाबुक जो है अगर कभी हवा में चले तो सा से आवाज होता है ना, सुना कभी चाबुक की नहीं? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो उस कारण से अब ऋषियों को जब प्रिय श्रोतागण वो चाबुक पड़ता है और नहुष के मुख से सा निकलता है, उस कारण से उन्होंने राजन को श्राप दे दिया कि तुम इसी क्षण सांप बन जाओ, सांप बन जाओ। सांप बन गए, इस माध्यम से उनको अब स्वर्ग से वापस आना पड़ा। और देवी मैया की कृपा से प्रिय श्रोतागण, पुराना इंद्र जो था, अब ब्रह्म हत्या का पाप उनको लगा था, अब उनका समय खत्म हुआ। उन्होंने देवी मैया की सुंदर रूप से पूजा की, और उनकी कृपा से सची को अपना पति भी मिल गया, और इंद्र भगवान को इंद्र आसन भी मिल जाता है। बोलिए अम्बे जगदम्बे माँ की। एक छोटी सी कीर्तन करते हैं, उसके बाद में कुछ और कथा विराजते। आई सिंह पे सवार मैया आदि शक्ति भक्त भवानी जय गुरुदेव।
श्रोतागण, अब भैरवनाथ देख करके और पहचान जाते हैं कि ये साक्षात देवी ही है। और उनके हृदय में कुछ कुछ लोग पूछते हैं कि आगे की कथा में आप सुनेंगे कि भैरव बाबा ने माता के साथ में युद्ध इत्यादि किया, क्यों किया। उनके हृदय में यह भावना बैठ गई कि किसी न किसी रूप से माता के हाथों मुझे मुक्ति प्राप्त हो जाए तो कितनी सुंदर बात होगी। और वहां पर भैरवनाथ जी क्या करते हैं प्रिय श्रोतागण, और उस दिव्य कन्या से और पूछते हैं कि हम तो ये सादा खाना जो खाते नहीं है, हमें मांस मदिरा इत्यादि ला कर दो, उसी से हम अपना पेट भरेंगे। तो कन्या ने उनको समझाया कि ये ब्राह्मण का घर है, यहाँ पे ऐसे वस्तु खाने को मिलेंगे नहीं। लेकिन प्रिय श्रोतागण, और जो भैरवनाथ थे वो जिद कर लेते हैं और कन्या का हाथ पकड़ लेते हैं। जब कन्या का हाथ पकड़ती है तो कन्या घबराई और हाथ छुड़ा करके वहां से भागती है। भैरवनाथ जी प्रिय श्रोतागण पीछे पीछे भागते हैं और भाग करके एक गुफा में यानी कि केव में जाकर के घुस जाते हैं। और प्रिय श्रोतागण, उस गुफा के आगे अब यहाँ पे एक और कथा जुड़ता है। एक ऐसा समय आता है, पिछली बार एक ऐसा समय आता है, हनुमान जी को इतना प्यास लगा प्रिय श्रोतागण कि कितनों भी पानी वो पी ले उसको कम पड़ने लगा। तो उस समय माता रानी की कृपा से आप सभी जानते हैं अष्टभुजा माता, उनके पास धनुष और बाण भी है। धनुष और बाण एक पहाड़ पे मारती है, पहाड़ में से पानी निकलता है, हनुमान जी पानी का पान करते हैं, तृप्त हो जाते हैं। और उसी पहाड़ पे प्रिय श्रोतागण हनुमान जी थे जब माता रानी और घुसती है कहाँ, अपनी गुफा में। और वहां पर प्रिय श्रोतागण भैरवनाथ जब पहुंचते हैं तो बड़ा विशाल युद्ध हनुमान जी के साथ में करते हैं। ठीक है, हनुमान जी के साथ में बड़ा विचित्र युद्ध करते हैं। अब भैरवनाथ जी कम शक्तिशाली नहीं थे, काफी शक्तिशाली थे प्रिय श्रोतागण। और घोर युद्ध कई दिनों तक वहां पर चलता रहा और अंत में कुछ दिनों तक युद्ध चलता रहा और अंत में युद्ध का जो अंत है किसी को पता नहीं कब होगा। तब माता रानी निकलती है, गुफा में से निकलती है, काली का रूप लेकर निकलती है। काली के बारे में, काली मैया के बारे में हमने कल वर्णन किया। और काली का रूप निकल के प्रिय श्रोतागण क्या करती है, भैरवनाथ का जो वध है उसको कर देती है। वही वो चाहते थे कि किसी ना किसी रूप से माता रानी की कृपा से मुझे मुक्ति मिल जाए। अब भैरवनाथ का स्थिर सिर जो है प्रिय श्रोतागण वो बगल वाले एक पहाड़ में धर देते हैं। ध्यान दें, क्योंकि जिस बात के बारे में हम अभी आपको बता रहे हैं, अगर आप भारत गए हैं या तो आगे चल के जाएंगे, माता वैष्णो देवी का मंदिर बिल्कुल ऐसा ही है। एक बगल पहाड़ पे और भैरवनाथ का जो मंदिर है वहां पर स्थिर है, और एक जहां पर माता रानी की गुफा थी वो साक्षात माता वैष्णो देवी का मंदिर है। तो प्रिय श्रोतागण जब भैरवनाथ का वध कर देते हैं तो भैरवनाथ प्रिय श्रोतागण माता से अनुग्रह करते हैं कि आपकी कृपा पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, और हमने आपका पीछा किया था। और माता रानी भैरवनाथ के ऊपर अनन्य रूप से कृपा करती है और उनको परम धाम भेजती है। लेकिन ये भी बात बताती है कि मेरा पूजन के लिए जो भक्त आता है, जब तक आपके दर्शन और आपका पूजन नहीं करे तब तक मेरा पूजन सफल नहीं होगा। ये वरदान भैरवनाथ को दे देते हैं। भले वध करते हैं लेकिन हमेशा माता रानी के और पूजन में उनका स्थान हो, ये वरदान भी उनको प्राप्त कर लेते हैं। तब भी जब भी कभी पंडित ब्राह्मण इत्यादि देवी मैया की जो पूजन इत्यादि कराएंगे उसमें अवश्य भैरव बाबा का स्थान देंगे। और अगर आप झंडा इत्यादि चढ़ाते हैं अपने घर पे तो 9 झंडा देवियों के लिए होगा और एक अलग से भैरवनाथ के लिए होगा। ठीक है, हनुमान जी भी वहां पर थे और हनुमान जी को वहीं पर और माता रानी वरदान देती है। अब भैरवनाथ के बारे में बताया, पहले माता रानी का पूजन करो फिर भैरवनाथ का पूजन करो, तब पूजा सफल होता है। ये माता रानी का पूजा का नियम है, पहले माता का फिर भैरवनाथ का। कहीं कहीं पर पंडित पहले भैरवनाथ जी का पूजन करते हैं, फिर
और माता रानी का बाद में करते हैं। चलो ठीक है, हम आपको वो बताएंगे जो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में आई है। लेकिन और हनुमान जी का पूजन सर्वप्रथम, क्योंकि भैरवनाथ सबसे पहले जाकर के हनुमान जी से मिलते हैं, फिर देवी मैया से बाद में मिलते हैं जब आकर उनका वध करते हैं। कहने का भाव ये, अगवानी के तौर पर आगे सबसे पहले हनुमान जी का पूजन करो, ये वरदान प्रिय श्रोतागण वहीं पर हनुमान जी को माता रानी देती है। इस कारण से हम कहते हैं लांगुर, यानी हनुमान जी के लिए लांगुर शब्द इस्तेमाल किया गया। लांगुर वीर करत अगवानी, आगे हनुमान जी का पूजा, फिर माता रानी का पूजा, और फिर उसके बाद में भैरवनाथ, जिसको डी बाबा भी जानते हैं, उसका पूजा। तो प्रिय श्रोतागण, ये जो एक पुत्र होता है, एक कुमार होता है, जब हम 9 कन्याओं का पूजन करते हैं, कन्या पूजन में एक कुमार का पूजन है। कुछ कुछ लोग इस भावना से उनका पूजन करते हैं, ये साक्षात हनुमान जी का रूप है। तो अगर ऐसा करे तो उसका पूजन सबसे पहले कर देना चाहिए, लाइन में पहले बैठा दो। और कुछ कुछ लोग इस भावना से उसका पूजन करते हैं, साक्षात दी बाबा है, भैरवनाथ है, तब उसको अंत में बैठा के आखिरी में पहले कन्याओं का पूजन करके तब उनका पूजन करो। तो ये विधान, और प्रिय श्रोतागण, कन्या पूजन का विधान और वैष्णो माँ की जो कथा है, और इस रूप में वैष्णो माता का जो साक्षात मंदिर है वो भी स्थिर होता है। अवसर लगे, अगर आप गए होंगे तो बड़ा ही विशाल मंदिर है देखने के लिए, और पूजा करें। वहाँ के भी लोग हैं, वो भी ये बात जानते हैं कि हम माता के तो दर्शन कर लेंगे, पहाड़ में मंदिर है ना, तो जाकर दर्शन इत्यादि कर लेंगे, लेकिन जब तक बगल में जाकर के दी बाबा के दर्शन पूजा इत्यादि नहीं किया, तब तक हमारी जो माता का पूजा था वो सफल नहीं हुआ। तो इस रूप में प्रिय श्रोतागण, श्रीमद् देवी भागवत इस कथा का विवरण करती है कि किस रूप से वैष्णो देवी, उस देवी का नाम पड़ा, जो देवी वहां पर मंदिर और गुफा में स्थिर हो जाती है, उसके ऊपर मंदिर भी बन जाता है, और किस रूप से वैष्णो देवी जो है भैरवनाथ जी को काली रूप में उन्होंने संहार किया है, लेकिन वरदान भी दिया, और हनुमान जी को भी वरदान दिया धन्यवाद के तौर पे। बोलिए अम्बे जगदम्बे माँ की। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण, आज हमने हनुमान चालीसा इत्यादि गाया। आज की कथा हम आगे बढ़ाएंगे। श्रीमद् देवी भागवत में कई अनेक कथा है। अब पहले दिवस हमने महात्म इत्यादि की कथा की, इम्पोर्टेंस। कल हमने कई राक्षसों को मारा, जितना हो सके उतना राक्षसों को मारा, और कठिन परिस्थिति से गुजर करके प्रिय श्रोतागण जो भी राक्षस होते हैं वर इत्यादि प्राप्त करते हैं, और उसके बाद में उनके हृदय में अभिमान आ जाता है। अगर कल की कथा में से हमें कुछ निकालना है तो ये बात निकालें कि जो भी पूजा पाठ इत्यादि हम करते हैं, तपस्या इत्यादि जितना भी करते हैं, उसका फल हमें अवश्य मिलता है। छोटा सा कार्य हम भगवान के प्रति, भक्ति के प्रति करें, उतना ही निमित्त हमें फल प्राप्त होता है। कल की कथा में कई राक्षसों ने हजारों वर्ष तपस्या किया, और उनको फल स्वरूप, ये फल स्वरूप प्राप्त हुआ कि साक्षात देवी अलग 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 रूप धर के आकर के इनका वध करती हैं। कई हजारों वर्ष तपस्या करते हैं, तब ये सिद्धि प्राप्त हुआ कि उनके दर्शन देवी देवता आकर दे करके तब वध करते हैं। अवश्य जब वध किया तब उनको मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है। तो कल हमने श्रीमद् देवी भागवत के लगभग बीच वाले भाग की कथा आपसे वर्णन किया। 3 दिवस, आखिरी दिवस आज है। हम आज आखिरी जो भाग है उसकी कुछ कथाएं आपको प्रस्तुत करेंगे। इसमें आती है राजा सूरत और समाधि वैश्य की कथा। राजा सूरत एक ऐसा राजन होता है, प्रिय श्रोतागण, श्रीमद् देवी भागवत बताती है कि उनके मंत्री जो हैं, राजा सूरत था, प्राचीन काल में भारत का एक राजा था। उनके मंत्री जो हैं वो दुश्मन के साथ में दोस्ती कर लेते हैं। राजा सूरत के जो मंत्री होते हैं दुश्मन के साथ में दोस्ती कर लेते हैं, जैसे हम कू कहें, है ना, फीजी के लोग कू सब कुछ जानते हैं। और उस माध्यम से इन्होंने राजा सूरत को राजपाट से निकाल दिया। राजा सूरत, प्रिय श्रोतागण, जंगल में आकर के एक ऋषि, और एक ऋषि के घर पर भूखा प्यासा, प्रिय श्रोतागण, जब आया तो ऋषि ने पूछा, और जो ऋषि का नाम था वो जो ऋषि था वो क्या करते हैं,
राजा सूरत को बड़े सुंदर रूप से अपने आश्रम में ठहरा देते हैं। और इस ऋषि का नाम सुमेधा था। सुमेधा ऋषि के पास जब आते हैं, अपने आश्रम में रख लेते हैं। कुछ दिन बाद उसी आश्रम में एक वैश्य आता है जो बिजनेसमैन है, व्यापारी है। तो व्यापारी जो है प्रिय श्रोतागण, इसका नाम होता है समाधि। समाधि व्यापारी और सूरत राजा, प्रिय श्रोतागण, समाधि का भी सिमिलर स्टोरी। जो बिजनेसमैन था, उसके पुत्र ने उनको बिजनेस से और घर से दोनों से निकाल दिया। उनके साथ में ऐसा हुआ और अब रहने का ठिकाना नहीं है, तो जंगल में आ जाते हैं, बड़े दुखी होते हैं। अब दोनों, राजा सूरत को राजपाट से निकाल गया और समाधि जो बिजनेसमैन था उसको अपने बिजनेस से निकाल दिया गया। तो दोनों में कुछ कॉमन ग्राउंड हो गया। दोनों का दुख लगभग में एक ही है। इस दुख के कारण दोनों दोस्त बन जाते हैं। और प्रिय श्रोतागण, एक दिन यही राजन क्या करते हैं, पेड़ के नीचे बैठ करके और अपने खोए हुए राज के बारे में सोच रहे हैं, चिंता कर रहे हैं। और जब ऋषि वहां पर पहुंचते हैं प्रिय श्रोतागण, तब उनको किस रूप से उनका जो राजपाट है वो वापस प्राप्त हुए, तो सुमेधा ऋषि जो है वो बताते हैं, कल्याण अगर चाहो तो मन वचन और कर्म से भगवती महामाया की आराधना करो, पूजा इत्यादि करो। इन दोनों को सलाह देते हैं कि अगर कल्याण चाहते हो, अगर हृदय में कुछ कामना है उसकी पूर्ति करना चाहते हो, तो देवी महामाया की पूजन इत्यादि करो, तपस्या इत्यादि करो। बस दोनों जुट जाते, जंगल में कुछ करने को था नहीं, तो जुट जाते हैं पूजा पाठ इत्यादि करने के लिए। और भगवती की प्रसन्नता के लिए नवरात्र व्रत, पूजन, नवामर्त, जप तथा हवन इत्यादि सब विधि विधान से सबको बता देते हैं। और दोनों प्रिय श्रोतागण उपदेश प्राप्त करके एक श्रेष्ठ नदी के तट पर जाकर निर्जन स्थान, निर्जन का अर्थ है वहां पर कोई है नहीं, सुनसान जगह पे, ज्यादातर अगर सिद्धि प्राप्त करना हो और कोई विघ्न बाधा नहीं हो पूजन में, और काफी ज्यादा लंबे समय का पूजन हो, तो लोग एकांत जगह खोजते हैं, सुनसान जगह खोजते, वहां पर जाकर के बैठ करके और ध्यान से, ताकि कोई डिस्टर्बेंस इत्यादि ना हो। तो दोनों तपस्या करने बैठ जाते हैं। एक वर्ष प्रिय श्रोतागण पूजा हुआ, दूसरे वर्ष सूखे पत्ते सिर्फ खाएं, तीसरे वर्ष सूखे पत्ते जल को भी त्याग देते हैं। और ये प्राचीन समय की बात है ना। अब हम आपसे कहें कि साल साल कोई बिना खाना के तपस्या इत्यादि करे, तो हमारे तो जीवन में संभव नहीं है, लेकिन ये कलयुग है। तो ये ग्रंथ इत्यादि उन कथाओं को बताते हैं जो प्राचीन काल में संभव था, पॉसिबल था। और कठोर तपस्या प्रिय श्रोतागण प्रसन्न करके महामाया भगवती क्या करती है, साक्षात दर्शन देती है और कहती है कि तुम दोनों के तपस्या से मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। देवी की बात सुनकर और प्रिय श्रोतागण क्या मांगा इन्होंने, उनके शत्रुओं का विनाश हो और जो राजपाट है उनको वापस मिले। तो दोनों ने अपने अपने जो हृदय की कामना है देवी के सामने धर दिया। भगवती ने कहा, हे राजन, अब तुम घर लौट जाओ, तुम्हारे शत्रु तुम्हारे राज्य छोड़कर अपने आप चल देंगे। जब तक आप यहाँ से वन से निकल के अपने राज्य पहुंचोगे, तब तक आपके शत्रु सब वहां से निकल के चल देंगे। और इसके बाद में 10,000 वर्ष तक अखिल भूमंडल का राज तुम करोगे और फिर तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। इसके बाद में तुम्हारा पुनर्जन्म होगा और सूर्य भगवान के यहाँ तुम जन्म लोगे और मनु के पद को प्राप्त करोगे। मनवांतर का जो राजन होता है मनु, उसके पद तुम प्राप्त करोगे। उसके जन्म के बाद में तुम्हें मुक्ति इत्यादि मिली। तो प्रेष होता है, कृपा करी देवी माता ने इस राजा के ऊपर। एक तो राजपाट लौटा दिया, दूसरे जन्म बड़ा ही सुंदर दिया और अंत में अपने धाम को प्राप्त कराया। वैश्य को भी तृप्त किया कि जाओ अपने राजपाट, अपना जो बिजनेस है तुम्हें वापस मिल जाएगा। और इस रूप से प्रिय श्रोतागण यहाँ पर एक बड़ी सुंदर बात बताई गई है। वैसे तो कई सुंदर बातें इस ग्रंथ में, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि इस प्रसंग को पढ़ने से और मनन करने से ज्ञान मिले, मोक्ष मिले, यक्ष सुख संपत्ति उपलब्ध सब कुछ हो जाए, इसमें कोई संशय नहीं। हम लोग पूजा पाठ कर लेते हैं, या तो हृदय में मनोकामना होती है या तो कुछ निष्काम भाव से हम पूजन करते हैं कि कोई मनोकामना नहीं है, सिर्फ हम पूजन कर लेंगे
और भक्ति के रास्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, मुक्ति के रास्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। जो भी भावना के साथ में हम पूजन करें प्रिय श्रोतागण, पूजा कोई ऐसा इंस्टेंट वस्तु नहीं है कि हम पूजा करें उसका रिजल्ट हमें अभी इसी क्षण मिल जाता है। अगर पूजा करके हमें इसी क्षण कुछ प्राप्त करना है तो वो है प्रसाद खाने के लिए, है ना। जैसे पूजा करो वैसे प्रसाद मिल जाए, खाने वाला प्रसाद ना, खीर पूरी लड्डू इत्यादि सेम टाइम आपको मिल जाएगा पूजन करने के लिए। लेकिन पूजा का जो इफेक्ट है वो हमारे जीवन के ऊपर काफी दिन तक रहता है। इस कारण से हम पूजा करते हैं। ऋषियों ने निर्धारित किया कि कम से कम साल में एक बार हम अपने घर पर जो भी आपका कुल पूजन है वो करें। सत्यनारायण भगवान का कथा करें, देवी का कथा करें और पूजा पाठ इत्यादि ब्राह्मण बुला करके करें। तो हर साल प्रेस होता है करके हम रिन्यू कर लेते हैं जो भी सिद्धि हम प्राप्त करते हैं। तो इसका जो इफेक्ट है धीरे धीरे हमारे जीवन पर पॉजिटिव इफेक्ट अवश्य पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ऋषियों ने बड़ा ध्यान से और बहुत बातचीत करके ये सब बातें जो है ग्रंथ में लिखा, तो इसमें कोई प्रेस होता है संदेह की बात नहीं है। आगे की कथा त्वष्टा वृतासुर वध कथा हम आपको सुनाए संक्षेप में। एक समय की बात है और त्वष्टा एक राजा था जो प्रजापति के पद पर नियुक्त किया गया कि हम तुमको समस्त पृथ्वी का राजा बनाएंगे। और प्रिय श्रोतागण, देवताओं ने भी उसको प्रधान माना और ये राजा बन जाते हैं। और प्रिय श्रोतागण, इनके और इंद्र भगवान के बीच में थोड़ा दुश्मनी था। और ये जो राजन था इसका जो पुत्र उत्पन्न हुआ, इसके पास 3 मुख थे। 3 मुख प्रिय श्रोतागण वाला पुत्र इस राजन को प्राप्त हुआ और उसका नाम विश्व रूप रखा गया। बड़ा ही आकर्षक रूप था, 3 सिर थे उसमें और 3 मुख से 3 अलग अलग कार्य वो संपन्न करते थे। 3 मुख 3 मुंह। एक मुख से वो वेद पढ़ता, वेद पाठ इत्यादि ग्रंथ इत्यादि पढ़ते। दूसरे प्रिय श्रोतागण मुख से और मधुपान करता और तीसरे मुख से समस्त दिशाओं को निरीक्षित करते रहता। खाना एक मुख से खाता है, एक मुख से हमेशा वेद प्रचार करते रहता है और तीसरे मुख से सबगल देखते रहता। ये अपने जीवन में निकल गया धर्मात्मा। कठिन तपस्या पूजा पाठ इत्यादि प्रिय श्रोतागण करते हैं और कई ऐसे सिद्धि को प्राप्त करते हैं। तो कल की कथा में भी हमने देखा, महिषासुर की कथा में, जब कोई तपस्या करते हैं कभी कभी इंद्र भगवान को लगता है कि ये हमारे आसन के ऊपर आक्रमण करना चाहते हैं और हमें अपने पद से हटाना चाहते हैं। और इस विश्व रूप ब्राह्मण जो था वहां पर बैठकर तपस्या करा, इंद्र भगवान की नजर पड़ी, बोले खतरे में है हमारा जो पद है। और प्रिय श्रोतागण, इंद्र भगवान क्या करते हैं, यहाँ पर कामदेव को भेजते हैं। कहा गया है कि कामदेव जो होते हैं वो तपस्वियों के लिए शत्रु है, दुश्मन है। जब कभी भी कोई भी तपस्या करने के लिए बैठता है तो हृदय के अंदर अलग अलग कामना जो है, कामना के स्वामी है कामदेव, हृदय के अंदर अलग अलग जो कामना है उसको दबाने की कोशिश करता है। तब प्रिय श्रोतागण हमारा मन शांत होकर के हम पूजा पाठ इत्यादि करते हैं। अलग अलग कामनाएं अगर मन में उत्पत्ति होते रहेंगे, इधर से उधर मन हमारा भटकते रहेगा, तब हमारा ध्यान पूजा पाठ तपस्या इत्यादि में नहीं होगा। इस कारण से प्रिय श्रोतागण, कामदेव को कई लोग पसंद नहीं करते, कई लोग पसंद करते हैं, कई लोग पसंद नहीं भी करते हैं। जो सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, ब्राह्मण इत्यादि संत इत्यादि जो पूजा पाठ इत्यादि करके और मुक्ति के रास्ते में निकल चुके हैं, वो तो कामदेव से बिल्कुल नफरत करते हैं। कामी पुरुष जो होंगे, हम ये कर लेंगे, मन में अनेक कामना रखते हैं, घर बना ली, कर ली, कर लिया, ऐसे कर लेंगे, स्त्री पुरुष का संबंध इत्यादि। तो इनके लिए तो कामदेव भगवान है, परम भगवान है। कामदेव को इंद्रदेव भेजते हैं कि जाओ इनकी तपस्या जो है वो भंग करो। और इन भगवान प्रिय श्रोतागण जब कामदेव को भेजते हैं, कामदेव आते हैं, अप्सराओं के साथ में आते हैं और नृत्य इत्यादि करके इस ब्राह्मण की तपस्या भंग करने की कोशिश करते हैं। कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी रूप से इसकी तपस्या असफल हो जाए, नहीं कर पाते, बिल्कुल नहीं कर पाते। और वापस हार मान के जब इंद्र भगवान के पास जाते हैं, इंद्र भगवान बोले अब हमें अपने जाग पड़ी,
किसके भेजा काम नहीं हुए, अब खुद ही जाना पड़ेगा। और इस रूप से प्रिय श्रोतागण जब जाते हैं तब क्या करते हैं, जब उनके सामने पहुंचते हैं और शोर इत्यादि करते हैं, उनको जगाने की कोशिश करते हैं, नहीं जगते हैं, तब उनके पास वज्र होता है। आप सभी जानते हैं इंद्र भगवान का जो शक्ति है, और उसको फेंक करके और इस ऋषि जो विश्व रूप होते हैं सिर पर, गर्दन पर लगता है। गर्दन में से रुधिर बहने लगता है, यानी कि खून बहने लगता है। और खून जब बहने लगता है प्रिय श्रोतागण, लेकिन मरते नहीं है। और इस रूप में वहां पर व्रज लगते हैं और ये समाचार सारे मुनि से फैल जाते हैं, और वहां आकर इंद्र भगवान को कई अनेक रूप से श्राप इत्यादि प्राप्त होते हैं। तुमने किसी भक्त को और उनकी सिद्धि करने से रोका, इस कारण से इंद्र भगवान को वहां पर बहुत श्राप लगा। और इस दुष्ट कर्म जो है उसको तुम्हें भुगतना पड़ेगा। कैसे भुगते, आगे की कथा में आपको बताएं। और ब्राह्मण पर उसने वार किया था, इससे उसको ब्रह्म हत्या का जो है पाप है वो लगता है। और देखा कि जो ऋषि है उसका जो सिर अभी तक हिल रहा है, और उन्होंने सोचा फिर कहीं ये फिर से जीवित ना हो जाए, तो तक्षा एक देव स्वरूप रूप होता है, उनसे कहते हैं कि तुम जाओ पूरे उसके सिर मस्तक से बिल्कुल अलग कर दो, और उनको लोभ दिखा करके कि तुम्हें हम यज्ञ का भाग बनाएंगे और हमेशा तुम्हें खाने पीने को देंगे। इस कारण से तक्षा भी जाकर उसके सिर बिल्कुल अलग कर देते हैं। अब त्वष्टा जो राजन थे, जिसका ये पुत्र था, उनको पता चला कि मेरा एक पुत्र इंद्र भगवान ने वध कर दिया है, बड़े ही क्रोधित होते हैं। और फिर सिद्धि करके, कई सालों की कथा हम आपको कई मिनटों में बता रहे हैं, लेकिन सिद्धि प्राप्त करके प्रिय श्रोतागण फिर से एक दूसरे पुत्र जो है उसकी उत्पत्ति करते हैं। और इतना विशाल पुत्र प्रिय श्रोतागण, और उनसे अनुरोध करते हैं। देखिए कैसे पुत्र उत्पन्न करते हैं, अग्नि इत्यादि का पाठ करके, हवन इत्यादि करके कई दिनों तक हवन यज्ञ करते हैं, और उस हवन अग्नि में से ही एक पुरुष जो बिल्कुल काला था वो निकलता है। और जो राजन होता है त्वष्टा, उनको पिता स्वरूप कह करके और उनसे अनुरोध करता है कि क्या करें। तो ये जाकर के प्रिय श्रोतागण, अब राजन जो है वो जाकर के कहते हैं, हमने देवी मैया की बहुत आराधना की, एक पहला पुत्र मिला। उन्होंने देवी मैया की आराधना की और उनकी जो पूजा है उसमें बाधन हुआ, और इंद्र भगवान ने उनका वध कर दिया। और अब आपका कार्य है कि आप जाओ इंद्र भगवान को सबक सिखाओ। सबक कैसे सिखाओ, जो देवता है उनके पास अमृत है, वो मरे तो गे नहीं, उनके पास अमृत है वो मरेंगे नहीं, लेकिन आप उनको उनके पद से अवश्य हटा सकते हो। तो ये जो सुंदर पुरुष निकलता है जाकर के इंद्र भगवान के साथ में युद्ध करता है, और उनको प्रिय श्रोतागण निकाल देता है, अपने जो इंद्र आसन है उससे हटा देता है। इंद्र भगवान साधारण रूप से सभी बगल घूमने लगता है, अब वो साधारण पुरुष हो जाते हैं। आप जानते हैं इंद्र भगवान भी एक टाइटल है ना। इंद्र भगवान एक टाइटल कहने का ये मतलब है कि इंद्र जो व्यक्ति है और जो पदवी है उसकी एक अवधि होती है, एक पीरियड होता है। कई सालों तक कोई एक व्यक्ति इंद्र भगवान के रूप में इंद्र आसन पर स्वर्ग पर बैठा रहता है, उसका समय खत्म होता है, उसके बाद में कोई और व्यक्ति को वहां पर इंद्र का पद दे करके और इंद्र बना दिया जाता है, और ऐसे चलते रहता है। तो यहाँ पर इस जो यहाँ का इंद्र था उसको तो मार कर भगा दिया गया, और वो दर दर ठोकर खाने लगा। अब देवता लोग सोचते हैं कि हम किसको इंद्र आसन पर बैठाएं, और यहाँ पर श्रीमद् देवी भागवत में राजा नहुष की कथा आई है। अब राजा नहुष पृथ्वी पर थे और बड़े ही तेजस्वी राजा थे। और प्रिय श्रोतागण, इंद्र भगवान के सिंहासन पर अब कोई है नहीं, और उन्होंने देवताओं ने जाकर राजा नहुष से निवेदन किया कि आप आओ और आकर के इंद्र आसन पर बैठो। वहां पर कोई है नहीं, और हमें
अब मिनिस्टर है तो ठीक है, लेकिन उनके ऊपर प्राइम मिनिस्टर भी होना चाहिए। इस माध्यम से राजा नहुष बड़े ही प्रिय श्रोतागण धार्मिक सज्जन थे और जा करके इंद्र भगवान का जो काम इत्यादि है वो करने लगते हैं। हुआ यूं कि जब वो स्वर्ग में पहुंचते हैं, कुछ दिन वहां पर ठहरते हैं और सब कार्य तो करते हैं, लेकिन इंद्र आसन पर बैठ नहीं पाते, राजगद्दी जो है उसके ऊपर बैठ नहीं पाते। कारण क्यों? उन्होंने विवाह का प्रस्ताव जो है, इंद्राणी जो सची नाम की, इंद्र भगवान की जो रानी थी, सची उनका नाम था, उनको और विवाह का प्रस्ताव भेजा, लेकिन उन्होंने अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा हम आपसे विवाह नहीं करेंगे। इस माध्यम से अब इंद्रासन का नियम है कि दोनों पति पत्नी ऊपर बैठेंगे और ये गद्दी के ऊपर बैठ नहीं पाता है। तो प्रिय श्रोतागण, इस कारण से अब सोचता है किस रूप से हम इंद्राणी से विवाह कर लें, यानी कि सची से विवाह कर लें। इधर सची बिल्कुल बड़े परेशान। क्या बात की परेशानी कि हमारे पति कहाँ होंगे, किस हाल में कैसे होंगे। प्रिय श्रोतागण, और देवताओं के जो गुरु होते हैं बृहस्पति, उनके पास पहुंचते हैं शरण में। गुरु जी क्या करते हैं? ज्ञान देते हैं कि आप तपस्या और देवी मैया की आराधना जो है उसको करो। सची ने किया और प्रिय श्रोतागण, उस कृपा से क्या होता है, और जो अब कैसे, एक तो अपने पुराने पति को वापस पाना है और दूसरा ये जो राजा नहुष है उनको स्वर्ग से निकालना है। अब ये दोनों संपूर्ण कैसे होगा, तो हम आपको संक्षिप्त में बताएं। सची वापस जब स्वर्ग जाती है, माता रानी ने उनको ज्ञान दिया किस रूप से आप नहुष को बगल करके अपने पति को वापस ला सकते हैं। और राजा जो नहुष होते हैं उनके आगे शर्त रखते हैं कि अगर आप सात ऋषि डोली उठाएं, जैसे हम कन्या को विवाह करते समय डोली पर बैठा कर लेकर आते हैं, डोली के अंदर आप हो और डोली 7 ऋषि उठाएं, आपको उठाएं और आप हमें लेने के लिए आए, तो हम आपके साथ में चल देंगे। बड़ा ही कठिन प्रिय श्रोतागण कंडीशन जो है वो राजा नहुष के सामने रखा। अभिमान राजा नहुष और राजगद्दी पर बैठना चाहते हैं। सची तो वैसे ही सुंदर थी। तो प्रिय श्रोतागण, सप्त ऋषि को आदेश दे करके मना लेते हैं, आदेश देते हैं। अब राजा है और ऋषियों का कार्य होता है कि राजा का बात है जो उसका पालन करें। 7 ऋषि बेचारे बूढ़े हैं, आदत तो है नहीं कुछ उठाने की। आज एक व्यक्ति को पालकी में उठा करके प्रिय श्रोतागण धीरे धीरे और इंद्राणी के पास लेकर जा रहे हैं। और राजा नहुष को जल्दी जल्दी जाना है और ये 7 ऋषि बेचारे बूढ़े धीरे धीरे जा रहे हैं। और क्या करते हैं प्रिय श्रोतागण, चाबुक से और ऋषियों को मारते हैं, जल्दी चलो। आप जानते हैं या आपने सुना होगा, चाबुक जो है अगर कभी हवा में चले तो सा से आवाज होता है ना। सुना कभी चाबुक की? नहीं? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो उस कारण से अब ऋषियों को जब प्रिय श्रोतागण वो चाबुक पड़ता है और नहुष के मुख से सा निकलता है, उस कारण से उन्होंने राजन को और श्राप दे दिया कि तुम इसी क्षण सांप बन जाओ, सांप बन जाओ। सांप बन गए। इस माध्यम से उनको अब स्वर्ग से वापस आना पड़ा और देवी मैया की कृपा से प्रिय श्रोतागण, पुराना इंद्र जो था, अब ब्रह्म हत्या का पाप उनको लगा था। अब उनका समय खत्म हुआ। उन्होंने देवी मैया की सुंदर रूप से पूजा की और उनकी कृपा से सची को अपना पति भी मिल गया और इंद्र भगवान को इंद्र आसन भी मिल जाता है। बोलिए अम्बे जगदम्बे माँ की। एक छोटी सी कीर्तन करते हैं, उसके बाद में कुछ और कथा विराजते। आई सिंह पे सवार मैया और चुनरी, आए सिंह के सवार
जगदम्बे माँ की जय। तो इस रूप में प्रिय श्रोतागण, माता रानी की कृपा से, उनकी महिमा से और इंद्र भगवान को और अपना जो पद है और पत्नी दोनों प्राप्त हुआ। आगे की कथा में आरती से पहले हम 2-3 और देवियों की कथा आपको बताते हैं, जो बिल्कुल श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अंत में उनकी कथा विस्तार में आई है, यानी डिटेल में आई है। हम आपको संक्षिप्त में यानी कि छोटा सी कथा बताते हैं। और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में तुलसी की कथा आई है। इस कथा को बताने से पहले हम आपसे बताएं कि ये बिल्कुल ही अलग कथा है जो श्रीमद् भागवत महापुराण या रामचरितमानस में हम कथा जानते हैं, उनसे बिल्कुल अलग है। तो ये बात हम बता दें, तब हम इस कथा का श्रवण करें। और भगवती तुलसी, प्रिय श्रोतागण, आप सभी जानते हैं प्रकृति देवी स्वरूप उनका प्रधान अंश जो है वो माना जाता है। नैचा यानी कि पेड़ स्वरूप में तुलसी को हम सभी को जानते हैं, और प्रकृति यानी नैचा, तो उसका प्रधान अंश पेड़ नैचा में ही रहता है। इस कारण से उनको प्रकृति का प्रधान अंश जीव माना जाता है। आप सभी जानते हैं ये विष्णु प्रिय है, और विष्णु को विभूति किए रहना इसका स्वाभाविक गुण है, यानी कि हर जगह पर विष्णु भगवान का पूजन हो तब हम उसमें तुलसी चढ़ाएं। और प्रिय श्रोतागण, सबसे प्रथम श्रीमद् देवी भागवत में ऐसा बताया गया है कि सबसे प्रथम तुलसी नामक गोपी गौलोक में भगवान श्री कृष्ण के साथ में थी। गौलोक भगवान श्री कृष्ण का परम धाम है, और वहां पर हमेशा भगवान श्री कृष्ण और राधा और अन्य गोपियां जो है वो स्थिर रहती हैं। तो गौलोक में तुलसी गोपी नाम की एक गोपी थी। और प्रिय श्रोतागण, वे भगवान श्री कृष्ण की प्रिय थी, अनुचरी थी, उनका बात सुनती थी और प्रिय सखी भी थी। एक दिन प्रिय श्रोतागण, भगवान श्री कृष्ण के साथ रास मंडलों में हास विलास रथ करती हुई और रास की जो अधिष्ठी देवी भगवती राधा वहां पर पहुंच जाती है, तो उन्होंने क्रोध पूर्वक इन्हें मानो योनि में उत्पन्न होने का शाप दे दिया। ऐसा हुआ जब भगवान श्री कृष्ण तुलसी नामक और जो गोपी होती है रास लीला में उनके साथ खेल रहे थे किसी वजह से, और राधा रानी जब वहां पर पहुंचती है इनके ऊपर बड़े क्रोधित हो जाती है और इनको श्राप दे देती है कि तुम जाओ और पृथ्वी में मनुष्य बन जाना। गोलोक में भगवान श्री कृष्ण और प्रिय श्रोतागण, उनके एक पार्षद होते हैं जिनका नाम सुदामा होता है। गोलोक में भगवान श्री कृष्ण के सहायक पार्षद जो एक होते हैं उनका नाम सुदामा होता है। और एक दिन उनको भी अनेक रूप से श्री राधा रानी ने कुछ तिरस्कार हुआ, इस माध्यम से उनको और दानव योनि में उत्पन्न होने का भी शाप मिला। तो ये दोनों गौलोक में से गिरते हैं, पृथ्वी पर आते हैं। और प्रिय श्रोतागण, कुछ दिन बाद जब श्राप को अंगीकार यानी कि पूरा होने का समय आया, तो तुलसी जो गोपी थी वो भारतवर्ष में राजा धर्मध्वज की पुत्री के रूप में आती है। राजा धर्मध्वज की पत्नी के पुत्री के रूप में आती है। और प्रिय श्रोतागण, इसका इतना सुंदर रूप था, जैसे हम तुलसी का पौधा देखते हैं, बड़ा ही सुंदर पेड़ होता है, इनका रूप इतना सुंदर था कि उस जन्म में भी उसका नाम तुलसी ही रख दिया गया। और श्री कृष्ण के ही अंश रूप पार्षद जो थी सुदामा, प्रिय श्रोतागण, वो परम वैष्णव दानव दंभ के पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ, उसका नाम रखा गया शंखचूड़। ये बात कहती है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। दानव का नाम शंखचूड़ और तुलसी। अब इन दोनों का प्रिय श्रोतागण मिलन होता है दोनों को, और भगवान श्री कृष्ण के बारे में स्मरण है, उनके पुनर्जन्म के बारे में स्मरण है। और प्रिय श्रोतागण, दोनों आप सभी जानते हैं गोपी और सुदामा जो उनके मित्र होते कितने करीब होते हैं। भगवती तुलसी क्या करती है, और भगवान नारायण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बद्री वन में अत्यंत तपस्या करती है। और तपस्या देखकर प्रिय श्रोतागण, ब्रह्मा जी आकर उनसे कहते हैं कि तुम्हारे लिए उत्तम जो वर है वो भगवान श्री कृष्ण के ही अंग से निकले जो पृथ्वी पर आए हुए हैं, उन्हीं के साथ में। और
परम वैष्णव जो है शंखचूड़ है, उनके साथ में तुम जाकर के विवाह करो। तुम पूजा कर रही हो भगवान विष्णु को वर में प्राप्त करने के लिए। शंखचूड़ जो है वो साक्षात भगवान विष्णु के अंग में से निकल के आया है, तुम जाकर के उनके साथ में विवाह करो। और प्रिय श्रोतागण, ऐसा ही हुआ, दोनों एक दूसरे के साथ में विवाह कर लेते हैं। परम सुंदरी तुलसी के साथ आनंदमय यौवन बिताते हुए प्रतापी राजधिराज शंखचूड़ ने, प्रिय श्रोतागण, कई दिनों तक उन्होंने राज्य किया। देवता, दानव, असुर, गंधर्व, किन्नर और राक्षस सभी उसके वशीवर्ती थे। और अधिकार छीन जाने के कारण देवताओं की स्थिर भिक्षु ऐसे जैसे हो जाती जैसे भिखारी होते हैं। कौन? शंखचूड़ जो राजन होते हैं, दानव राज होते हैं और सबके अधिकार को छीन लेते हैं। इंद्र भगवान इंद्रासन फिर से क्रिया कर देते हैं और सभी देवता, प्रिय श्रोतागण, जाते हैं किसी ना किसी रूप से। किसके पास? ब्रह्मा जी के पास। वहां से टोली बनती है शंकर जी के पास। अंत में सभी कोई विष्णु भगवान के पास पहुंचते हैं, वैकुंठ में पहुंचते हैं। और वहां पर, प्रिय श्रोतागण, सभी को इस बात का पता लगता है कि ये दोनों का पुनर्जन्म जो था क्या था। शंखचूड़ जो थे वो सुदामा थे, वो भगवान श्री कृष्ण के साथी थे और गौलोक में। और तुलसी जो थी वो एक गोपी थी, उनका भी नाम तुलसी था। और श्राप के माध्यम से दोनों पृथ्वी पर आए हुए हैं। पृथ्वी पर अनेक कष्ट पड़ते हैं, तब देवी देवता दुखी होते हैं। और इस दुख का निवारण कैसे हो? तो प्रिय श्रोतागण, भगवान श्री विष्णु बताते हैं सब कुछ सुन करके और कहते हैं कि अब हम ही जाकर के और जो भी कुछ करना है उसको करेंगे। और भगवान विष्णु जाते हैं, देवता लोग जाते हैं शंखचूड़ को और युद्ध के लिए ललकारते हैं, आओ हमसे युद्ध करो। शंखचूड़, प्रिय श्रोतागण, जाकर के युद्ध कर लेते हैं। इस कथा में भी तुलसी बड़ी ही पतिव्रता नारी थी और पूजा पाठ करती थी कि हमारे पति का कुछ होना चाहे। तो भगवान विष्णु ये योजना निकालते हैं कि किसी रूप से हम जाएं और उसके जो पतिव्रता धर्म है उसको भंग करें। किसकी? तुलसी की, ताकि इसका जो पति है यहाँ पर मारा जा सके। और देवता लोग जाते हैं शंखचूड़ के साथ में युद्ध करते हैं। इधर विष्णु भगवान जाते हैं, प्रिय श्रोतागण, और जो तुलसी है उसका स्पर्श कर देते हैं। पतिव्रता नारी होती है, उच्च कोटि की जो नारी होती है पतिव्रता नारी, चार अलग अलग प्रकार के हैं। सबसे उच्च कोटि पे जो है वो पराय पुरुष को देखती भी नहीं, छूना तो दूर की बात है। उसका धर्म जो है वो भंग होता है। उस माध्यम से शंकर भगवान, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के आधार पे शंकर भगवान क्या करते हैं? शंखचूड़ जो है उसका वध कर देते हैं। और तुलसी जो है, अब उसको पता लगा कि विष्णु भगवान यहाँ पर आए थे और हमारे सात्विकता को भंग किया और उसके माध्यम से हमारे पति जो है उसको, और क्या हुआ, उसको भी मार दिया गया। और इस रूप में, प्रिय श्रोतागण, क्या करते हैं? विष्णु भगवान को श्राप देते हैं। बोले तुम बहुत ही पाषाण रूप में आए थे, यानी कि तुम्हारा जो दिल है वो बिल्कुल पत्थर की तरह कठोर दिल है तुम्हारा। और किस रूप से तुमने आकर और हमारे पति का वध किया, षड्यंत्र जो है उसको रचा। पत्थर का तुम्हारा दिल है, इस कारण से तुम पत्थर बन जाओ, ये श्राप देती है। कौन? तुलसी। और ये भगवान विष्णु इस श्राप को स्वीकार करते हैं, प्रिय श्रोतागण, और क्या करते हैं? शालिग्राम पत्थर बनते हैं। शायद आपने सुना होगा, विष्णु भगवान शालिग्राम बिल्कुल काला पत्थर है। और एक ही नदी, गंडकी नदी के किनारे, एक ही नदी के किनारे आपको भारत में वो पत्थर मिलेगा। उस पत्थर का विधान है, अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, लेकिन उस पत्थर का ये विधान है उसको बेचना नहीं चाहिए, ऐसा ग्रंथ हमें बताते हैं। तो वहां से पत्थर अगर आपको पाना है तो अपने आप जाकर के उस पत्थर को निकालना होगा। लेकिन तुलसी विवाह हर साल सनातन कैलेंडर में आता है और उस समय प्रिय श्रोतागण क्या करते हैं? तुलसी और भगवान विष्णु का विवाह करते हैं। तो भगवान विष्णु यहाँ पर तुलसी जो है उसको समझाती हैं कि ये जो सुदामा थे मेरे ही अंश में से आए थे साक्षात, और आपने मेरे ही साथ समझ लो विवाह किया था, लेकिन आगे हम आपको एक दो वरदान और दे देते हैं
एक इसके बाद में आपका जन्म पेड़ रूप होगा, जो हम तुलसी पेड़ के नाम से जानते हैं। ये प्रथम वरदान दे देते हैं और कहते हैं कि तुम बिल्कुल पूजनीय हो। मेरा पूजा यानी कि विष्णु भगवान का पूजा बिना तुलसी के परिपूर्ण नहीं होगा, ये आशीर्वाद दे देते हैं। और दूसरा कहते हैं कि आपने मुझे पत्थर जो है उसको हो जाने का श्राप दिया था। पत्थर रूप में मैं आऊंगा, लेकिन आपके साथ मेरा विवाह हर साल होगा। तुलसी विवाह के समय शालिग्राम पत्थर और तुलसी जो पौधा है, खास तौर से नियम बना करके उनका विवाह किया जाता है। शायद आप कभी मंदिर में गए होंगे तो ये बाराती भी भगवान विष्णु के तरफ से जाते हैं और घराती जो है वो तुलसी मैया के तरफ से जाते हैं। उनका विवाह हर साल सनातन कैलेंडर में आता है। ये कथा प्रिय श्रोतागण और श्रीमद् देवी भागवत में इस रूप से बताए गए हैं। बोलिए अम्बे जगदम्बे माँ की जय। सावित्री देवी कथा अंत में श्रीमद् देवी भागवत में इस देवी की कथा आई है प्रिय श्रोतागण, जो राजा अश्वपति की कन्या थी। एक राजन थे, उसका नाम था अश्वपति। क्यों? क्योंकि वो घोड़ों से बहुत प्रेम करते थे। अश्व माने घोड़ा। और प्रिय श्रोतागण, उसकी कन्या जो थी उसका नाम था सावित्री। अब कन्या तपस्या करने बैठ जाती है और प्रिय श्रोतागण सुंदर वर प्राप्त करने के लिए, और वर की खोज में एक सुंदर राजा का जो पुत्र है वो प्राप्त होता है, सत्यवान नाम का। वन जाते हैं और वन में ही जो सत्यवान राजकुमार है उनको दिख जाते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, आपसे ही विवाह करेंगे। लेकिन जब वापस आते हैं और ये प्रस्ताव राजन के पास धरते हैं अश्वपति के, तो वहां के जो ब्राह्मण ज्योतिष थे वो बताते हैं कि वो जो सत्यवान पुरुष है उनकी जीवन अवधि शादी के 1 साल बाद उनका मृत्यु हो जाएगा। शादी तो होगा लेकिन 1 साल बाद उनका मृत्यु हो जाएगा। अब जो सावित्री देवी थी उन्होंने कहा कि हमने पूजा किया है और मन हमने उनको अपना पति मान लिया, अब हम किसी से विवाह करेंगे नहीं, उन्हीं से विवाह करेंगे। जब हट कर लेते हैं तो बेचारा राजा अश्वपति क्या करते हैं, दोनों का विवाह करा देते हैं। और प्रिय श्रोतागण, सावित्री देवी अपने पति के साथ में रहने के लिए चल देते हैं। संयोग ऐसा हुआ कि जिस राज्य में उनका विवाह हुआ वहां पर दुश्मन आक्रमण कर देते हैं और सावित्री और सत्यवान उनके पति और सत्यवान के जो माता पिता जो राजा रानी होते हैं वो छिप करके और राजधानी से भाग जाते हैं जंगल में। 4 लोग जंगल में जाते हैं, 4 लोग प्रिय श्रोतागण जंगल में ही रहने लगते हैं, गुप्त रूप में जंगल में रहते हैं। धीरे धीरे समय निकलता गया और आज वो दिन आया जिस दिन 1 साल का अवधि से हम वेडिंग एनिवर्सरी मनाते हैं। एक आखिरी दिवस आ गया जो सत्यवान को जीवित रहना है। पत्नी सावित्री जानती है आज इनका आखिरी दिन है, आज उनको छोड़ती नहीं है। संगे संगे सुबह से शाम दिन भर संगे संगे। अब शाम को प्रिय श्रोतागण सत्यवान जाते हैं लकड़ी काटने के लिए। बोले ला करके लकड़ी धर दी, इसके हमारे बाद में आप लोगों को सहायता देगा। और प्रिय श्रोतागण उसी जंगल में अब यमराज जो है वो अपने आप आते हैं। यमराज भी आते हैं और सावित्री देवी से कहते हैं कि आपकी जो पतिव्रता रूप है, आप इतना पूजा पाठ करते हैं, अपने पति का इतना देखभाल करते हैं, इस माध्यम से मैं अपने पार्षद को यानी यमदूत को भेज नहीं पाया, मुझे अपने आप आना पड़ा। एक तो बोले आपके दर्शन हो गए, लेकिन इस कार्य को करने के लिए मैं वैसे कई यमदूतों को कई जगह भेज देता हूं, लेकिन आपके पास आपके पति के प्राण लेने के लिए मुझे अपने आप आना पड़ा। इतनी पूजा पाठ इत्यादि प्रिय श्रोतागण सावित्री देवी करती थी अपने पति के प्राणों के लिए कि यमदूत खुद आते हैं, रस्सी लेकर आते हैं। आप सभी जानते हैं ना, यमदूत जब आएंगे
वो बुक में पढ़ा होगा, कहीं देखा तो होगा नहीं, जब आखिरी बार आएंगे तब देख लेना। तो रस्सी लेकर आते हैं और जो फांसी का रस्सी होता है और सत्यवान के गले में बांध करके प्रिय श्रोतागण उनको ले जाते हैं और सावित्री देवी उनका पीछा नहीं छोड़ती। अब देखिए उनकी भक्ति और माता का पूजा इत्यादि कितना करती थी। उनकी कृपा ऐसी हुई कि जहां जहां पर और यमराज जाते हैं उनके पति को लेकर के वहां वहां वो जाती। यमराज थक जाते हैं, बोले कैसे तुम्हारा और जो पीछा है उसको हम छोड़ेंगे। बोले पति के प्राण छोड़ दो, हम आपको भी छोड़ देंगे, आप चल दो, हम लोग दोनों चल देंगे। ऐसा हो नहीं सकता, इनका जीवन खत्म हो गया। तो सबसे पहले सावित्री देवी कहती थी चलो ठीक है, हमारे जो राजपाट है उसको वापस दिला दो। यमराज बोले ठीक है, ये हम कर देते हैं, तुम जाओ। सावित्री देवी ने फिर से पूछा, दूसरी बार पूछा, बोले पति को भी छोड़ दो, पति को भी छोड़ दो। यमराज बोले नहीं। फिर सावित्री देवी ने एक अपना बुद्धि इस्तेमाल किया और युक्ति निकाला प्रिय श्रोतागण, और उन्होंने क्या मांगा कि मेरे पति सत्यवान के माध्यम से मुझे 100 पुत्र प्राप्त हो। यमराज प्रिय श्रोतागण बिना ख्याल किए तथास्तु, हाँ चलो ठीक है, दे दिया। और जो पति है उसको खींच करके रस्सी में लेकर जा रहे हैं, तो सत्यवती कहती है कि आपने अभी अभी वरदान दिया है कि सत्यवान के माध्यम से मुझे 100 पुत्र प्राप्त हो, अब इसके कहां ले जा रहे हो, कैसे इसको आप ले जा सकती हैं। इतना बुद्धि युक्ति इत्यादि इस्तेमाल करके प्रिय श्रोतागण उन्होंने और सत्यवान अपने पति का जीवन कम से कम 100 वर्ष तक कर दिया। 100 पुत्र ना, एक पुत्र 1 साल, कम से कम 100 वर्ष का कर दिया। तो प्रिय श्रोतागण अब यमराज भी वहां पर हार मान जाते हैं, हार मान जाते, बोले 100 नहीं, चलो इसको और लंबी अवधि दे देते हैं, हम तुम पर बड़े प्रसन्न हैं। और इसकी महिमा प्रिय श्रोतागण श्रीमद् देवी भागवत के महापुराण के बिल्कुल अंत में आती है कि किस रूप से और सावित्री देवी की जो कृपा है उसके माध्यम से उनकी जो पति के प्राण है वो बचते हैं। मैं कथा यहीं पर अंत करता हूँ, समय बड़ा ही उचित है। और आरती होने से पहले अपनी ओर से व्यास आसन व्यासपीठ की ओर से और हमारे मंदिर की ओर से आप सभी को हृदय से धन्यवाद दूंगा। बड़े सुंदर रूप से यहाँ पर कथा चला और मुझे उम्मीद है कि जितना आनंद मुझे आया कथा बताने में, उतना आनंद आप सभी को आया कथा सुनने में। कथा का तात्पर्य यही है, कथा का मतलब यही है कि जीवन में एक तो ज्ञान बढ़े, यानी कि हम कुछ नया बात सुने, और दूसरा हृदय में आनंद भी हो। अगर हृदय में आनंद नहीं हुआ तो कुछ गड़बड़ है। जीवन परिवर्तन ऐसे होना चाहिए कि जीवन में आनंद आना चाहिए, कुछ अच्छे अच्छे कर्म करके जीवन को आनंदित बनाए। कथा पूजा इत्यादि 2 ऐसे कर्म हैं जिससे हम जीवन को आनंदित बनाते हैं। गृह परिवार, खासतौर से मुख्य श्रोता शायल जी, आपको हृदय से धन्यवाद। जैसे पंडित जी ने कहा, छोटे उम्र में आपने माता रानी के चरणों में दंडवत किया और ध्यान किया, और न सिर्फ अपने परिवार को लेकिन हमको भी और बचे कुछ श्रोता को भी 3 दिवस के लिए यहाँ पर बांध लिया। ये आपने हमारे ऊपर बहुत बड़ा कृपा किया, धन्यवाद। हमारे मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली के सदस्य जो हमारे साथ जुड़े 3 दिन, हमारे कुछ सहयोगी मास्टर जी आज आए हैं, कुछ लोग कल परसों आए हैं, उनको हम हृदय से धन्यवाद देंगे। बड़े सुंदर रूप से और मिलकर हमने इस 3 दिवस की कथा की, आपको सभी को हृदय से धन्यवाद देते हैं। जितने श्रोता हैं, आपने सुना कथा, मुझे उम्मीद है इसमें ज्ञान मिला, इसमें आपका भक्ति जो है बढ़ा, ये आपको लगे कि आपका ज्ञान भी बढ़ा और भक्ति भी बढ़ा। और ये गारंटी हम करते हैं कि मुक्ति के रास्ते में आप थोड़ा और आगे निकल चुके, 100% गारंटी है। क्योंकि कथा का मतलब ये है कि धीरे धीरे हम मुक्ति की तरफ जाते हैं, तो ये 100% गारंटी हमारे तरफ से हम दे देते हैं। इन शब्दों के साथ में प्रिय श्रोतागण आरती करने का समय आता है। चलिए सभी कोई खड़े हो जाए और बारी बारी मुख्य श्रोता के बाद में आरती कर सकते हैं। शायद किनारे करना ठीक है।
बोलिए अम्बे जगदम्बे माँ की जय। अम्बे तू है जगदम्बे काली जय।